जय हिंद दोस्तों। आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। ये वही नाला है जहां पर ये कूड़े के ढेर को लेकर जेबीसी के द्वारा दीवार गिरी तो एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी। ये उसी वक्त का हाल है। ये कूड़ा, ये मलबा जभी का पड़ा है, आज तक सफाई नहीं हुई। यहाँ पर किस तरीके से निगम के द्वारा या गर्मी का प्रकोप है, आइए थोड़ा देर दिखाएंगे। नाले का हाल दिखाएंगे। ये नाले के अंदर कूड़ा है, कहाँ पर सफाई हो रही है, कहाँ पर रिसेल्टिंग की जा रही है, या यहाँ के निगम पार्षद या यहाँ के जो हमारे सरकार निगम में आने के बाद हर तरफ सफाई होगी, कूड़ा करकट गंदगी हटेगी। तो सवाल उठा कि निगम बन चुके, मेयर बन चुका, तो सरकार यहाँ पर समीर जी यहाँ के निगम पार्षद हैं, जिनसे आज की बात ने बात करने का प्रयास किया है। तो बहुत जल्द आज की बात कर कर इसको दिखाएंगे। सवाल है, देखिए ये पार्किंग हर तरीके से बना दी जाती है, यहाँ पर टेम्पो हो या गाड़ी हो खड़ी कर दी जाती है। ये स्थिति बनी है। थोड़ा आगे आएंगे, निकालिए थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए, ये गंदगी का हाल है। ये नाला, ये वही नाला है। गर्मी क्या होगा। और आइए एक चीज और दिखाते हैं। इसी जगह पर वो रिक्शा चालक की मौत हुई थी, जो दीवार गिरने से, और केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है, आज तक मलबा हटा नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, देखिए ये है। आइए मैं नाले का हाल दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर आएंगे। ये दिल्ली के अंदर मेयर बन गया, सरकार कांग्रेस बन गई, यहाँ के निगम पार्षद कांग्रेस से समीर अहमद जी हैं। जिस तरीके से गंदगी और गर्मी का हाल है, ये सिस्टर आज की बात ने पल पल की खबर दिखाई। तो सवाल हुआ कि हमारी दिल्ली सरकार कहती थी एमसीडी में आने के बाद गंदगी मलबा हटेगा तो साफ सफाई का दौर रहेगा। तो ये वही हाल है। ये कांति नगर से, ये देखिए, ये नाला दिखाएंगे। सवाल कर दिया जाता है फ्लैट विभाग जिम्मेदार है, सब दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। समीर जी, इस वक्त आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सवाल उठता है जब नमाज पढ़ी जाती है तो गंदगी के ऊपर नाले से गंदगी बाहर आती है। ये नाला है। जय हिंद दोस्तों। आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हमारे सामने जो शख्सियत बैठी हुई है, बहुत दिनों के बाद, बड़ा दिया लेके भी दौड़ो तो ना मिल सकता आदमी, इस तरीके से हमारे समीर अहमद जी हैं, जो आज आज की बात के कैमरे पर कैद हुए। सवाल उठा कि जनता कहती है कार नहीं होते हैं, समीर जी राउंड पे राउंड लगा रहे हैं, जनता क्यों कह रही है नहीं हुए हैं। नाले की क्या स्थिति है, तो दिल्ली सरकार और एलजी की क्या स्थिति बना रखी है कि आपसी मतभेद को लेकर एक क्षेत्र के नाले और नालियों का क्या हाल। ये फ्लैट विभाग केवल क्या कर रहा है, कहां पर किसका दबाव है, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं समीर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज की बात पर कैद हुए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात पर पूरे हिंदुस्तान में घूमता रहा, दिया लेके ढूंढते रहे, समीर जी नजर नहीं आए। मैं तो यही इलाके में। और अभी आपने कहा कि आपको कैसे पता लगा, तो फरुखाबाद से, लखनऊ से सीधा दिल्ली पहुंचा तो हमें समीर जी का चेहरा नजर आ गया कांति नगर। सर जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं कि क्षेत्र के अंदर निगम पार्षद काम नहीं करते थे, एक एक तरफ दौड़ चला चुनाव में कि नया चेहरा, तो समीर जी को इस तरीके से जैसे कि गुलाब के फूल के ऊपर एक बहुत अच्छा सा वो कली खिली होती है, वैसे समीर जी को खिला करके भेज दिया गया। सवाल हुआ, समीर जी अच्छा राउंड लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नाले के अंदर गंदगियां। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने कई न्यूज़ें लगाई हैं, तो आपने जो व्यक्ति लगा रखे हैं वो व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या अंदर जेब में पैसे जा रहे हैं, या वो कुछ आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों काम नहीं हो रहा क्षेत्र के अंदर, नालियां साफ क्यों नहीं हो रही है, इसका आप क्या कहेंगे। मैन नालियाँ जो ओवरफ्लो हो जाती है, ये फ्लड वालों का नाला है, बड़ा वाला। जी। फ्लड वाले इसकी सफाई नहीं करवा रहे, उसकी वजह से नालियों में पानी आ जाता है। मेरे वार्ड में कामतिनगर पूरा आप चेक कर लो, बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से सफाई हो रही है। इतवार का दिन पड़ जाता है तो थोड़ा कूड़ा, ये कूड़े का काम ऐसा है कि इतवार वाले दिन अगर एक दिन छुट्टी होती है तो फिर तो बहुत ज्यादा कूड़ा हो जाता है। बाकी मेरे एरिया में बढ़िया काम हो रहा है। मैं हफ्ते में एक राउंड रखता हूँ, हफ्ते में एक दिन यहाँ बैठता भी आके हूँ। तो लोगों की समस्या है वो तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमें याद है, शायद भूला नहीं हूं, आपको भी याद है, ईद का समय था, सीलमपुर से लेकर साथी पास तक मेरे पास कॉल पे कॉल आ रही थी, वो जी रमजान का महीना चल रहा है, नालियां जाम है। मैं उस वक्त मौके पर पहुंचा तो लोगों ने कहा हमारे पास समीर जी 3 बजे आ रहे हैं, डॉक्टर परवेज ने कहा कि अभी रुक जाइए, मैं अभी करता हूं इंतजाम। आप मौके पर पहुंचे, आप मौके पर पहुंचे, नमाज पढ़ी जा रही, नालियों का पानी नमाज पढ़ी जा रही है और रोड के ऊपर नजर आ रहा है। जब आप अपना काम नहीं करा पा रहे तो आप जनता का काम किस तरीके से करेंगे सर। वो जो रोड है 214 वार्ड में है, सीलमपुर मेन रोड वाली मेरा एरिया नहीं है, मेरा गली सर का 4 नंबर के साइड वाला आपका है। मेरा 4 नंबर के अंदर वाला मेरा है, बाहर वाला नीलम चौधरी का है। तो वो जो पानी आता है ना बाहर वाले मेन नाले पे आता है, मेरी गली में पानी नहीं आता। मेरी गली बिल्कुल साफ रहती है, अंदर की ठीक है, एरिया हम साफ आपकी रहती बात है। को ये बड़ी करता हूँ, ये हमारे में नहीं आता।
इंसानियत कहाँ पे जाती है? नमाज पढ़ी जा रही है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, एक समाज के नाते इंसान ने अगर आपको बुलाया गया, तो चाहे वो जीतू जी का हो, चाहे वो सुबोध जी नहीं का क्यों ना हो, आप खड़े होकर नाला साफ करवा नहीं नहीं, सकते थे? मैंने नाला साफ करवाया, मैंने अपने कर्मचारी लगाया और अब भी मैं जुमे को विशेष कर ख्याल रखता हूँ। अपने कर्मचारी भेज के पूरे एरिया की सफाई कराता हूँ। मैं जीतू जी का या उनका वो भेदभाव का मसला नहीं है, मैं करवाता हूँ जितना भी होता है मस्जिदों के आसपास सब कराता हूँ मैं। अशरफ जी, अभी जो परेशानी चल रही है, बड़ा नाला जो जाम है इस फ्लड वालों का, इस वजह से चल रही है। नाले के ऊपर जो कूड़ा पड़ता है, कहीं बाहर से नहीं आता है, क्षेत्र वाले ही डालते हैं। कई बार आज की बात ने पल पर दिखाई है, और आपके क्षेत्र के ही जो सफाई कर्मचारी कूड़ा ला करके नाले पे डाल देते हैं। मैंने न्यूज चलाई, उस दरमियान आनंद फानन में हमारे शायद हो सकता है पंडित जी के पास कोई पहुंचा हुआ अधिकारी, या हमारे बबलू भाई तुरंत मौके पे पहुंचे, तो सवाल उठा है कि अधिकारी के साथ खुद तो पहुंच गए, क्यों सफाई के लिए उनको लिए कूड़ा डालने का कौन सा अधिकार है कि वहां से ला करके थैली से कूड़ा या ट्रैक्टर में डाल दिया जाए? नहीं, कूड़ा वहां नहीं डालते, वो आगे ढलाव है, उसमें ढलाव में ले जाके डालते हैं। अगर किसी ने डाल दिया होगा तो उसको टाइट करेंगे, भाई क्यों डाल रहा है तू यहाँ कूड़ा। बाकी तो वो ढलाव है, आगे ढलाव पे पड़ता है, आगे अब ढलाव है। आपने तो एक बात तो कह दी है कि नाला फ्लैट विभाग में है। सवाल उठा कि नालियों के अंदर और नाले के अंदर आप बैठकर सभी निगम पार्षद या मिलकर, इसमें कोई पार्टी नहीं है इंसान, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, डायरिया, ये गर्मी का प्रकोप चल रहा है। जिस तरह से बीमार हो नहीं गई नहीं, तो सारे कैसे संभालेंगे? सारे मिलके बैठ के करेंगे इस पे चर्चा। नाले पे अजीत नगर में भी समस्या है, वो प्रिया कंबोज जी के साथ बैठे थे, नीलम चौधरी के साथ भी बैठेंगे। पूरा एरिया, हमारे विधानसभा एक है, वार्ड हमारे तीनों को मिले हुए हैं, तो वो मिलके काम करना पड़ेगा जब भी अच्छा देखिए, होगा। समीर जी ने कितनी जल्दी बात घुमा दी। ये राजनीति होती है, इसे कहते हैं राजनीति। सीखना हो तो समीर जी से ऐसे नेताओं से सीखिए। पहले तो हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, लेकिन बैठ के अब समस्या का समाधान किया जाएगा, क्योंकि आज की बात जब अपने साथ लाता है तो प्यार बढ़ाने का कार्य करता है। जनता की आवाज, चाहे वो किसी भी दल के लिए हो, चाहे कितना बड़ा दबंग क्यों ना हो, आज की बात और पल पल की खबर सिखाता है। तो सवाल समीर जी के सामने बैठा हूं। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि समीर जी केवल साक्षी पार्क में बैठकर और कुछ लोगों के साथ में केवल गिने चुने जो यहाँ पर इस वक्त में जिस क्षेत्र के अंदर कांति नगर में आते हैं और खुद चले जाते हैं, उसके बाद कहीं जनता के बीच में नजर नहीं आते। जैसा कि आज सेम वही हुआ कि जब मैं आया हूं तो आप नीरज पंडित जी की यहाँ इस वक्त मौके पर बैठे मिले हैं। जैसे ही आपकी एंट्री हुई तो मैंने आपसे यहीं पे कैद कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आता हूँ इलाके में। आज तो यहाँ बुधवार की बुधवार, आज पहला बुधवार है, यहाँ बैठने के हर हफ्ते बैठेंगे। बाकी मैं आता हूँ कांति नगर तो पूरी गलियों का सब में राउंड करता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ। तो जनता की शिकायत क्यों है? आपके सीलमपुर जो सुनहरी मस्जिद है, वहां के लोगों की काफी शिकायत है कि समीर जी केवल उस रोड पे जाते हैं जहां हमारे बबलू भाई और नीरज भाई का ये दिया है वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए सारे कार्यकर्ता वर्कर सब बराबर है। और अभी वो जो सुनहरी मस्जिद वाले रोड पे चल रहा था, वहाँ उसका जल बोर्ड की पाइपलाइन पड़ी थी। जी जी। तो वो जल बोर्ड की जब पाइपलाइन पड़ी तो मलबा और वहाँ ज्यादा पड़ गया था, तो उससे साफ सफाई सही से हो नहीं पा रही थी। जब वहाँ एरिया खुदा हुआ था तो सफाई कैसे हो पाएगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस और वक्त हमारे सामने मौलाना सिखार जी आ चुके हैं। बहुत ऐसी जगह इस वक्त सवाल हुआ कि समीर जी ने एक बात कही है कि समीर जी ने एक बात कही है, मिलकर सारा कार्य करेंगे। कोई दल नहीं, कोई पार्टी नहीं। सवाल, अगर कभी भी मौका मिले तो जनता के बीच में जरूर जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का हो। इस वक्त हमारे सामने मौलाना इफ्तिखार जी आ चुके हैं, जो एक सर के ऊपर ताज कहा जाता है, तो मौलाना इफ्तिखार का क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन इनकी एक आवाज ही है। बाद बाकी कुछ नहीं पता क्या है। आवाज बहुत तगड़ी है, केवल आवाज से ही अपना काम कर देते हैं। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम मौलाना शिकार जी से भी बात करते हैं। सर, इस वक्त बड़ा अच्छा मौका लगा। मौलाना शिकार जी को सड़क पे पकड़ लो, घर पे घुस जाओ, फोन कर लो। समीर जी को आज कैद कर लिया मैंने। और समस्या थी जो आप लोगों की कि कार्य नहीं करते समीर जी। अब क्या कहेंगे? इस वक्त समीर जी ने कहा कि पहले हमारा नहीं, बीजेपी का, उनका, फिर एकदम कह दिया कि हम सब एक हैं, मिलकर कार्य करेंगे। अच्छी बात है, आज नहीं तो कल अपना होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि समीर जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, काम होता है या नहीं होता? आपके बाहर कितनी गंदगी है, उसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऐसा है कि समीर जी चुनाव जो जीते हैं, जी जीतने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये हमारे बीच में आ रही है, जो हमारे इलाके के कर्मचारी हैं, जी। ये पहले इनके माइंड के अंदर इस इलाके की तरफ से नजरअंदाज कर दिया गया था। ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि ये आज हम लोगों की बदकिस्मती है कि मुस्लिम क्षेत्र को भाजपा का जो परिषद होते हैं या भाजपा के विधायक होते हैं, जैसे कि आप देखिए वाजपेयी जी को, जी आज जो ये नाला आपका उभरा रहा है, जी। नाला का कूड़ा है, सीवर है, फुल पड़े हुए हैं, पानी गलियों में भर जाता है। समीर जी के जो जिम्मे काम है वो समीर जी करेंगे, जी बिल्कुल। और जो विधायक जी के जिम्मे है वो काम विधायक करना तो चाहिए। तालमेल हमें थोड़ी बनाना, तालमेल तो निगम पार्षद, तो विधायक और सांसद सबको मिलकर बनाना है, हमें थोड़ी बनाना है। ये कोशिश करते हैं, जी लेकिन वाजपेयी जी अब जो है वो खाली वादे करते हैं, काम नहीं करते। अभी हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिन पहले हम लोग गए थे इलाके के सब जी इकट्ठा जी होके। हमने कहा हमारे गली में पानी भर जाता है, जी
तो नगर निगम का काम है नालियां साफ कराना, सड़कें साफ कराना, कूड़ा उठवाना। कर्मचारी कुछ हैं जो गलत हैं हमारे बीच में। जी, तो उनको ट्रांसफर या वहां से हटाया क्यों नहीं हाँ, जाता, तो ये उसके कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता हाँ है? तो ये समीर साहब से ये हमने कहा है कि मेरे भाई हैं और मैंने ही इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट इसलिए किया था कि ये सज्जन आदमी है। देखिए राजनीति जो है, आप सज्जन तो बहुत आप हैं, मीडिया के आदमी हैं। सज्जन तो बहुत हैं, कोई इतने हाँ, सज्जन है कि मैं आज कैद हुए सुनिए हैं जब से जीते हैं, इससे पहले कैद नहीं हो पाए थे, सुनिए, केवल चुनाव के टाइम से। मैं आपको बताऊं, आप मीडिया के आदमी जी, हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि राजनीति और सियासत क्या होती है? मक्कारी और बदमाशी का काम हो गया है। बिल्कुल, ये शरीफ आदमी शरीफ आदमी व्हाइट कुर्ता पहन के राजनीति तो नहीं आप क्या करता। कहना चाहते हैं, समीर जी मक्कार हैं या सियासती हैं? आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? नहीं, आप जवाब तो दीजिए हाँ, हम अच्छा। बता रहे हैं ये शरीफ आदमी है। ये शरीफ हैं। इसलिए शराफत का लोग नाजायज फायदा उठा के कर्मचारी इनकी बात ना सुन के नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, ये कितनी बड़ी बात कही है।